कुछ चैलेंजेस जैसे ग्लोबल इवेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेटरी चेंजेस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या कंपनीज की इंटरनल प्रॉब्लम्स इत्यादि बिजनेस में देखी जा सकती हैं। कभी टेम्परेरी और सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स स्टॉक प्राइस को एडवर्सली इंपैक्ट कर सकती हैं, तो कभी पॉजिटिव डेवलपमेंट स्टॉक प्राइस में फुल्ली प्राइस्ड नहीं होते और ये स्पेशल सिचुएशंस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे स्पेशल सिचुएशन या स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड की, और साथ ही मैं रिव्यू करूंगा व्हाइट ओक कैपिटल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड को, जिसका एनएफओ 15 मई 2024 से 29 मई 2024 तक ओपन है। स्पेशल सिचुएशंस ऐसी यूनिक सिचुएशंस हैं जो कंपनीज फ्रॉम टाइम टू टाइम फेस कर सकती हैं। जहां अनसर्टेनिटीज हैं वहां प्रॉफिट बनने के भी चांसेस होते हैं। अक्सर इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि जब क्लैरिटी मिलेगी तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। इसलिए ऐसे फंड मैनेजर्स के लिए जो इसके आने वाले समय में जो परिणाम देखने को मिल सकते हैं उसका अनुमान पहले से लगा सकते हैं, उनके लिए ये स्पेशल सिचुएशन एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जब इस तरह की स्पेशल सिचुएशन पैदा होती है तब स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो जाते हैं, वैल्यूएशंस बेटर हो जाती हैं और फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन की संभावना बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं व्हाइट ओक कैपिटल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड की। ये एक थीमेटिक फंड है जो कि इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जहां पर कोई स्पेशल सिचुएशन जैसे कि एक्विजिशन एंड मर्जर या फिर कोई डिसरप्शन, या हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फिर जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से यहां पर कोई स्पेशल सिचुएशन पैदा हुई हो, या टेक्नोलॉजी थ्रेट या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से यहां पर कोई अवसर पैदा हुआ हो, तो इस तरह की कंपनीज में ये फंड मेजरली इन्वेस्ट करेगा। ये फंड बॉटम अप अप्रोच ऑफ स्टॉक सिलेक्शन को फॉलो करेगा और यहां पर मार्केट कैप्स और सेक्टर्स सिलेक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी कि अक्रॉस द सेक्टर्स और अक्रॉस द मार्केट कैप यहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। यहां पर अक्सर कॉन्ट्रा बेट ली जा सकती है क्योंकि ऐसी कंपनीज पर फोकस होगा जो कि स्पेशल सिचुएशन से गुजर रही हो। स्कीम का उद्देश्य हाई एक्टिव शेयर रखना होगा क्योंकि ये जरूरी होगा अल्फा जनरेट करने के लिए। ये फंड 80% to 100% स्पेशल सिचुएशन थीम पर आधारित इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा और अप टू 20% दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अप टू 20% एलोकेशन यहां पर डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट में हो सकता है और अप टू 10% रीट्स और इनविट्स की यूनिट्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये फंड एक तरह से फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही होगा, लेकिन यहां पर जो कंपनीज होंगी पोर्टफोलियो में वो मेजरली स्पेशल सिचुएशन थीम पर बेस्ड होंगी। स्कीम में मिनिमम 500 रुपीज से या 1 रुपये के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और यदि आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज से SIP की शुरुआत की जा सकती है। यूनिट्स अलॉट होने के यदि विद इन 1 मंथ यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो वहां पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, लेकिन 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद यदि आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। स्कीम के फंड मैनेजर्स होंगे मिस्टर धीरज पाठक, मिस तृप्ति अग्रवाल और मिस्टर पीयूष बरनवाल। स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स होगा S&P BSE 500 TRI। स्पेशल सिचुएशन कभी भी पैदा हो सकती है, इसलिए इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम में या इस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है, लेकिन क्योंकि थीम बेस्ड अप्रोच है इसलिए इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड में अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फंडनामा के इस एपिसोड में आज जो जानकारी मैंने शेयर की आपके साथ, मुझे उम्मीद है वो आपको पसंद आई होगी। यदि इस फंड से जुड़ा हुआ या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फंडनामा के अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ
आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।